हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर और इसके प्रकार। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे अबाउट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। You know that a computer works only if it is loaded with an operating system. आप लोगों को पता होगा एक कंप्यूटर तभी काम करता है जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अब हम लोग जो है सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर के क्या क्या प्रकार होते हैं। एज वी नो दैट आवर कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम कितने पार्ट से बना है? 2 पार्ट से। कौन कौन से पार्ट से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन फील एंड टच। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी, हार्ड डिस्क, स्कैनर, यूपीएस, etc. These all are the hardware parts of computer which we can touch and feel also. Software is that part of the computer that we cannot feel and touch. For example, MS Paint, MS Word, MS PowerPoint, Corel Draw, Adobe Photoshop, etc. These all are the software of the computer. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम लोग ना तो फील कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। जैसे MS पेंट है, इस पर हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, पर क्या हम इसे टच कर सकते हैं और इसे क्या हम फील कर सकते हैं? नो, इसे हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। इन सभी पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हार्डवेयर में क्या था, उसमें क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम लोग टच करते हैं। जैसे कीबोर्ड आप उसे टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, माउस आप उसे टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट डज नॉट पोजेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसमें खुद में जो है इंटेलिजेंस नहीं होता है। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकती है। ए कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस इज़ लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। एक कंप्यूटर जो होता है बिना इंस्ट्रक्शन के, अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक कार बिना ड्राइवर के होती है। बिना ड्राइवर के क्या कार चल सकती है? नहीं चल सकती। जब तक उस कार में ड्राइवर नहीं रहेगा वो कार नहीं चलेगी। जस्ट लाइक दैट, जब तक हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस नहीं फीड करेंगे तब तक कंप्यूटर नहीं वर्क करेगा। इट रिक्वायर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिव्स बाय अस टू वर्क ऑन। इसे एक सूचना का समूह जो होता है उसकी ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। हम उसमें सूचना डालेंगे कि हमें क्या करना है, तभी वो आगे उसका प्रोसेस करेगा। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। हम लोग जो उसमें इंस्ट्रक्शंस डालते हैं वो जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। Software is the collection of such program that tell the computer to perform operations like input, process, output. सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम का कलेक्शन होता है
ठीक है, कलेक्शन में संग्रह होता है, उन सभी प्रोग्रामों का संग्रह होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने में मदद करता है, जैसे कि लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस पे ही वर्क करता है ना कंप्यूटर हमारा। तो हम जो भी इनपुट डालते हैं वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है, तो ठीक है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर वर्क करता है। अब है आपका व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क इज सॉफ्टवेयर। अभी हम लोगों ने जाना था इसे, इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है जो हार्डवेयर को दिया जाता है कोई भी टास्क करने के लिए, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर पार्ट्स आप लोग जान रहे हैं हार्डवेयर क्या होता है, जिससे कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, दिस ऑल आर दी हार्डवेयर पार्ट्स, ठीक है। तो इसे हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वर्क करने के लिए कोई भी टास्क, तो वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ भी काम नहीं कर सकती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, दिशा दिखाता है कि कैसे वर्क करना है। दस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर वर्किंग। इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ना तो सॉफ्टवेयर के बिना आप वर्क कर सकते हो और ना ही हार्डवेयर के बिना आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के वजह से ही डेटा प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is defined as a collection of programs that controls the overall operations and performance of the computer system, ठीक है। तो इसका मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, कलेक्शन में संग्रह होता है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनका संग्रह होता है, जो सारे ऑपरेशंस को, सारे परफॉर्मेंस को जो भी कंप्यूटर सिस्टम में होता है उन सभी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर। मूलतः क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो मैनेज और कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड इट स्टार्ट विद अ सॉफ्टवेयर। क्या बोल रहा है? यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जब भी कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो यह सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ नन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह सॉफ्टवेयर किसके नाम से जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जब लैपटॉप या कंप्यूटर आप ओपन करते हो तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ओपन होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। इट इनेबल्स द कंप्यूटर्स हार्डवेयर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड मेक्स दैम टू वर्क टुगेदर। ये इनेबल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से और वर्क करने के लिए, एक साथ वर्क करने के लिए, ठीक है। उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है और जो हार्डवेयर होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं और वर्क कर पाते हैं अच्छे से। सम ऑफ द पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर
MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 ETC। ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगी तो इसी से ऑन होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य कार्य होते हैं जो कि नीचे दिया गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या कार्य होता है, अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। मुख्य काम क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। हम लोग जो ऑपरेट करते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, तो उसके कंप्यूटर जब ऑन हुआ तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑन हुआ उसके बाद उसका क्या क्या वर्क होता है आगे, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट कैसे होता है इसे हम लोग अब देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन सभी वर्क को कंट्रोल करता है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में जो भी वर्क होता है उन सभी को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस मीन्स जैसे हम कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, माउस से काम कर रहे हैं, उन सभी वर्क को कंट्रोल करेगा कौन, डिवाइस मैनेजमेंट। और आउटपुट डिवाइस भी, ठीक है, जैसे प्रिंटर पे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस है ना। तो इन सभी के वर्क को कंट्रोल करता है कौन, डिवाइस मैनेजमेंट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होता है। An operating system allows the memory space to various application software. It also removes unnecessary files to create more space in computer's memory. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी स्पेस को मतलब बांट देता है अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और ये क्या करता है, अननेसेसरी फाइल जो होता है, जो अनयूज़फुल होता है, उन सभी को क्या करता है, रिमूव कर देता है और उस कंप्यूटर मेमोरी में ज़्यादा स्पेस बना देता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसमें अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो कैसे किया जाता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन दे के आपके सिस्टम को सिक्योर करता है। जब आप ऑन करते हो अपने सिस्टम को तो वहाँ पे आप देखे होंगे, अगर आप कभी लैब गए होंगे या फिर आपने घर में, आपके घर में अगर लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा जब ऑन करते हैं तो वो जो ऑन होता है वहाँ पे पासवर्ड मांगता है ना। तो उस पासवर्ड की मदद से वो क्या करता है, वो सिस्टम को सिक्योर करता है। ये वर्क किसका होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब है फाइल मैनेजमेंट। इसमें फाइल मैनेजमेंट के बारे में क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैक ऑफ फाइल्स रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफ़र, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल etc इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फ़ाइल जो होता है उसमें जो भी जितनी भी फ़ाइल होती है, जैसे कि आप कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको डिलीट करना है, परमानेंट डिलीट करना है, डिलीशन मीन्स होता है परमानेंट डिलीट, ये होता है। फिर ट्रांसफ़र कॉपी जो होता है, इन सभी को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मतलब अच्छे से सजा के रखता है, आपको उसमें पता रहता है आपने कब क्या किया है। तो इस सभी का काम किसके द्वारा होता है, फाइल मैनेजमेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। Application management, an operating system gives a platform for the application software like MS Word, MS Paint etc to run. एप्लीकेशन मैनेजमेंट में क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक प्लेटफॉर्म देता है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है, MS पेंट है, इसको कैसे चलाना है, कैसे ये चलता है, तो इसको प्लेटफॉर्म कौन देता है, एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोगों ने समझा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से। लुक एट द डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे इसके डायग्राम दिया गया है। टू नो द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं इसको जानने के लिए हम लोगों को डायग्राम देखना पड़ेगा जो कि इसके अगले पेज पर है। इन ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक OS। इसका मतलब है
सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर सिर्फ एक ही आदमी एक बार में काम कर सकते हैं। जैसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों जैसे हैं। तो इस पर एक बार में एक ही यूज़र वर्क कर सकते हैं, दो यूज़र एक बार में वर्क नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके 4 टाइप्स दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी हम लोगों ने जाना। इस पर एक बार में एक ही पर्सन वर्क कर सकते हैं। सेकेंड है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम GUI बोलते हैं। और फोर्थ है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसको हम लोग CUI बोलते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे आखिर ये सब होते क्या हैं डिटेल से। मोर देन वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम विथ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक बार में एक पर्सन से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे यूनिक्स, नेटवेयर एंड लिनक्स आर फेमस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों जो हैं ये फेमस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पे एक से अधिक पर्सन एक बार में काम कर सकते हैं। सिंगल यूज़र के बारे में हम लोगों ने लास्ट पेज में पढ़ा, इसमें एक बार में एक ही पर्सन वर्क कर सकते हैं। इसमें एक बार में एक से अधिक पर्सन वर्क कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आखिर होता क्या है। ठीक है, GUI stands for ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसे हम लोगों को याद रखना है। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI, तो आपको इसको याद रखना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एज द नेम सजेस्ट सच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आइकॉन्स पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर टू वर्क एंड नेविगेट। इसका मतलब है जैसे कि नेम में देखिए हम लोगों को पता चल रहा है, ग्राफिकल मतलब पिक्चर जैसे होता है, ग्राफ बना हुआ। सच ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि इसमें क्या होता है, आपका जो मॉनिटर जिसे ऑन करते हो आप, तो उस पर छोटे छोटे आइकॉन बने होते हैं। आइकॉन में पिक्चर बने हुए रहते हैं मॉनिटर पे। तो आपको कैसे वर्क करना है और उसको कैसे मतलब आगे बढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नीचे अभी पिक्चर में देखेंगे GUI में मतलब कैसे वर्क होता है, आगे हम लोग इसको समझेंगे फिगर के द्वारा। ए यूज़र जस्ट नीड्स टू पॉइंट्स एंड क्लिक द आइकॉन्स और इमेज टू एग्जीक्यूट कमांड। एक यूज़र जो होता है, जैसे हम अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़र हुए, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं GUI का। जैसे हम लोग कंप्यूटर ऑन किए, मॉनिटर स्क्रीन पर छोटे छोटे इमेज, छोटे छोटे आइकॉन बने रहते हैं, तो उस पर हम लोगों को जाके ऑनली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, मीन्स क्लिक करना है, और वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन बने हुए हैं। ये जो इमेजेस हैं ये क्या है, छोटे छोटे आइकॉन हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसके बारे में, हमको इस पर वर्क करना है, हमको मान लीजिए इसमें जाना है या फिर हमको ये कंप्यूटर में जाके कुछ वर्क करना है अंदर, तो हमको क्या करना है, सिंपल उस पर जाके क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। तो यही है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें छोटे छोटे आइकॉन मॉनिटर पर बने रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफिकल यूज़र के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक OS आर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इन्हें भी हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे CUI के बारे में, मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के बारे में। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टाइप्ड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क एंड नेविगेट विद इन अ कंप्यूटर। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसको मतलब टाइप हम लोग जो सूचना देंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन हमको अगर देना है कंप्यूटर में, तो वो कैसे देना पड़ेगा, टाइप। ठीक है, टाइप्ड रहेगा वो, और तभी जाके वो कंप्यूटर को पता चलेगा कि हमें करना क्या है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ एज दे रिक्वायर ए यूज़र मेमोराइज्ड ए नंबर ऑफ कमांड्स। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में
कठिन होता है काम करना। जैसे अगर इसमें जो उस वही यूजर इसको अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, जो इसमें जो नंबर दिया रहता है एप्लीकेशंस का, उसका नंबर अगर उसे याद है, जैसे MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे अब हम लोग देखते हैं फिगर के द्वारा, तभी हम लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे पिक्चर के द्वारा। ये देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का ये एग्जाम्पल है, पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। ये ग्राफिकल यूजर में क्या होता है, छोटे छोटे आइकॉन रहते हैं, पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है, कैरेक्टर मीन्स लेटर, इसमें लिखा हुआ रहता है बाय टेक्स्ट। तो आपको अगर कुछ भी वर्क करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा किसका क्या कोड है। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, मेमोराइज डे नंबर ऑफ कमांड्स, ठीक है। तो आपको वो नंबर्स याद रखना पड़ेगा, क्या है, किस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा वर्क होगा, ये सब याद करना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है ग्राफिकल यूजर में, इसमें हम लोग ईजिली बाय आइकॉन हम लोग पहचान सकते हैं, देख के हम लोग पहचान सकते हैं कहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।